हेलो स्टूडेंट, दिस इज जुनैद। आज हम डिस्कस करने वाले जेईई मेंस का पेपर जो 22 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, उसको पहले पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में गिवन है ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा illuminates a metal surface and electrons are ejected out with maximum kinetic energy of 2 electron volt। क्वेश्चन में गिवन है जब लाइट सोर्स वेवलेंथ लैम्डा की किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर आगे क्वेश्चन में गिवन है इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय ए लैम्प लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 2। अब ये बोल रहा है कि जो लाइट सोर्स की वेवलेंथ है वो लैम्डा बाय 2 कर दी जाए, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी। अगर लाइट सोर्स की वेवलेंथ को लैम्डा बाय 2 कर दी जाए तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मेटल सरफेस है इस तरह से और एक लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ये कोई लाइट सोर्स है, इसमें लैम्डा वेवलेंथ की एनर्जी इंसिडेंट होती है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है इसके लिए वेवलेंथ लैम्डा के लिए कितनी गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में गिवन है अगर लाइट सोर्स की वेवलेंथ को लैम्डा बाय 2 कर दिया जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर हम लाइट की सोर्स की वेवलेंथ को लैम्डा बाय 2 कर दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगी यहाँ से उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 कितनी होगी। क्वेश्चन में ये गिवन है और हमें क्वेश्चन में ये वाली चीज हमें निकालनी है। हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। लाइट एनर्जी जब किसी मेटल सरफेस पे आती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, E = वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी = वर्क फंक्शन और वर्क फंक्शन हमें गिवन है मेटल का कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों के लिए वर्क फंक्शन सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्क फंक्शन होता है वो मटेरियल डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे मेटल सरफेस सेम है तो वर्क फंक्शन भी यहाँ पे सेम होगा। एनर्जी = वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आता है hc/λ। hc/λ h यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट, c यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा लाइट की वेवलेंथ गिवन है हमें। वर्क फंक्शन में गिवन है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर वेवलेंथ लैम्डा कितना गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो hc/λ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले मेटल सरफेस के लिए जो कि सेम है और इसकी वेवलेंथ कितनी कर दी यहाँ पे, लैम्डा बाय 2। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे हम एनर्जी का, E = वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, लैम्डा बाय 2 वेवलेंथ के लिए। एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ, लैम्डा बाय hc/λ, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है इस बार, लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 कर देंगे। वर्क फंक्शन हमें गिवन है कितना, वर्क फंक्शन हमें गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 के लिए हमें फाइंड आउट करना है। hc/λ बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 2 hc/λ 1 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। hc/λ की वैल्यू यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 1 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर वेवलेंथ लैम्डा बाय 2। 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 - 1 ये हो जाएगा 6 = 1 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर वेवलेंथ लैम्डा बाय 2। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 इधर आएगा, 6 में से 1 गया तो 5, 6 - 1 = 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन कहाँ है इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3, तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या गिवन था, पहले लाइट सोर्स की वेवलेंथ लैम्डा गिवन थी, तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी गिवन थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद क्या किया, लाइट सोर्स की जो वेवलेंथ है उसको λ/2 कर दिया, तो हमसे पूछा कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो आप एक चीज यहाँ पे नोट की होगी, जब वेवलेंथ लैम्डा था तब काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ को λ/2 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो आपको ये भी समझ में आएगा, जब वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और लाइट की एनर्जी भी बढ़ जाती है। वो किससे पता चला हमें, SC/λ से। अगर लैम्डा की वैल्यू हम डिक्रीज कर देंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन तो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, एक मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो ये अगर मेटल सरफेस सेम है तो वर्क फंक्शन भी सेम रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, देखिए। A ball of mass 100 gram is projected with velocity 20 meter per second at 60 degree with horizontal। क्या गिवन क्वेश्चन में एक बॉल है जिसका मास हमें गिवन है 100 ग्राम, इसको 20 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है। इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है इसका, यहाँ पे जाके यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है u cos थीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट g हो जाता है इस पे हाईएस्ट पॉइंट में। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है u cos थीटा, कितना होता है u cos थीटा। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट पे। समझिए, तो कितना एनर्जी है डिक्रीज करेगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाएगी ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाते वक्त, तो हमें वो चीज निकालनी है। तो हम निकालते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² 1/2 मास ऑफ बॉल इनटू इनिशियल वेलोसिटी u²। ठीक है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। ठीक है, हाफ मास कितना गिवन है हमें, मास हमें गिवन है 100 ग्राम। कितना गिवन है मास 100 ग्राम, लेकिन ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है जूल क्या है ऐसा यूनिट है, तो हम ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 का डिवाइड करते हैं। कितना डिवाइड करते हैं, ग्राम को जब हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है केजी एक एसआई यूनिट होती है। अब बात करते हैं v वेलोसिटी कितनी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको हम 20 × 20 भी लिख सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट पे कितनी आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। इस प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 20 जूल। अब बात करते हैं मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली है। काइनेटिक एनर्जी एट पी पॉइंट, इसे पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो हमें देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। वेलोसिटी होती है u cos थीटा। u कितना है हमारे पास, u है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, और cos थीटा कितना गिवन है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो u cos थीटा u cos 60 कितना हो जाएगा 20 × cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर कितनी वेलोसिटी आएगी, इसको 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 10 मीटर पर सेकेंड
ये वेलोसिटी आई किस पर, मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हमारे पास आई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सेम लगाएंगे, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, 1/2। मास कितना है, मास है 100 ग्राम, हमें गिवन है 100 ग्राम को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका डिवाइड करते हैं, 1000 का, 1000 का डिवाइड करते हैं। वेलोसिटी हमने कितनी निकाली, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू 10, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। तो हमारे पास पीक पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल गई, 5 जूल, ठीक है, कितनी निकल गई, 5 जूल। अब बताइए आप, जब इनिशियल में हमने इसको प्रोजेक्ट किया था तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास 20 जूल। अब जब ये पीक पॉइंट पर पहुंच गई, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 5 जूल। तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, कितने का डिक्रीज हुआ इसमें से, 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15 जूल। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 20 माइनस 5 कितना निकल गया है, 15 जूल। कितना निकल गया है हमारे पास, 15 जूल। ऑप्शन में 15 जूल इसमें है, फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में पहले गिवन था इनिशियल जो प्रोजेक्शन पॉइंट है उस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और ये मैक्सिमम हाइट पे जाकर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ये सबको पता है, जब शुरुआत होगी इनिशियल जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और पीक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, लूज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, इसमें केवल एक ही कंपोनेंट होता है और इस वाले पॉइंट पर हमारे पास 2 कंपोनेंट होता है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हमने देखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20 जूल थी और फाइनल जो पीक पॉइंट थी, तो इस मैक्सिमम हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल। तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 15 जूल। तो ये इसका आंसर है 15 जूल, इसमें है फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको करते हैं सोल्व। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करेंगे फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, a force F vector 2i cap plus bj cap plus k cap is applied on a particle and it undergoes a displacement I cap minus 2j cap minus k cap. What will be the value of b if the work done on the particle is 0? क्वेश्चन आया आपको समझ में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अपन को फोर्स वेक्टर गिवन है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है। फोर्स वेक्टर में भी हमें एक अननोन वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तब जब वर्क डन हमारा उस पार्टिकल का 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दो फोर्स क्या होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और क्या गिवन है, वर्क 0 है, तो हम डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देंगे। पहले जो गिवन है हमारे पास उसको नोट डाउन करते हैं। क्या क्या गिवन है हमें, फोर्स वेक्टर गिवन है, फोर्स वेक्टर क्या है, 2i cap प्लस b j cap प्लस k प्लस k cap। हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या गिवन है, i cap माइनस 2j cap माइनस k cap। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। वर्क डन में क्या गिवन है, 0। फोर्स वेक्टर कितना गिवन है, 2i cap प्लस bj cap प्लस k cap। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना गिवन है, i cap माइनस 2j cap माइनस k cap। वर्क हमें गिवन है 0 है, हमें मल्टीप्लाई करना है 2i cap को i cap के
साथ करेंगे तो कितना आएगा 2, बी को -2 से करेंगे तो कितना आएगा -2b, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा -1। 0 इक्वल टू 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 -2b। हमें क्या फाइंड आउट करना है, b की वैल्यू, तो 2b इधर आ जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा इधर आके प्लस, और इधर कितना है 1, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 1/2। ऑप्शन में 1/2 किसमें है, ऑप्शन 1 में, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। हमें डायरेक्ट फोर्स गिवन था और डिस्प्लेसमेंट गिवन था, हमें वर्क डन पूछा था, सॉरी वर्क डन हमें 0 गिवन था, तो अननोन वैल्यू b की वैल्यू फाइंड आउट की थी। क्या गिवन था हमें, वर्क डन 0 था, तो उनका डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे 0 और आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको समझ में, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।